Hello students, today we start class 11th math chapter 11 conic section. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन. ठीक है, आपको बोला गया है 7 to 12 क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकाल के बतानी है. ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 का. इसमें हमें गिवन क्या दिया गया है बेटा, इसमें हमें गिवन दिया गया है फोकस. ठीक है, फोकस हमारे पास है 6 और 0. क्लियर है बेटा. और हमें दिया गया है डायरेक्ट्रिक्स. क्लियर है. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जो है वो क्या है, x इक्वल टू -6. क्लियर है बेटा. अब यहाँ फोकस से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ये कौन सा वाला पैराबोला है, एक्स एक्सिस वाला. ठीक है, तो ये हमारे पास जैसे ये फोकस दिया हो जैसे 6 और 0, तो ये x और ये y होता है. ठीक है बेटा, तो मतलब हमारा जो पैराबोला है किसके ऊपर है, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर. तो हमारे पास पैराबोला इस तरफ का दिया गया है. कैसे हमने पता लगाया ये, क्योंकि हमें जो इसका फोकस दिया गया है बेटा वो क्या दिया गया है, a और 0. ठीक है, ये दिया गया है. क्लियर है बेटा. हमें a की वैल्यू यहाँ पे 6 दी गई है, मतलब पॉजिटिव वाला हमारे पास पैराबोला है. ठीक है, टच कर रहा है वाई एक्सिस को, है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला पैराबोला है. क्लियर है बेटा. हमें फोकस दिया गया है 6 और 0, और डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है x इक्वल टू -6. ठीक है, तो हम लिख रहे हैं बेटा, सिंस फोकस क्या है हमारे पास, फोकस इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस. फोकस आपका कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर. क्लियर है बेटा. तो हमारे पास एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया आपके पास पैराबोला. ठीक है, और हमारे पास जो फोकस है वो दिया गया है 6 और a, तो मतलब 6 आपका पॉजिटिव है. तो इक्वेशन आप जो पैराबोला है वो क्या आएगी, आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. क्लियर है बेटा. अब हमें a की वैल्यू दी गई है, a कितना दिया गया है, हमें 6 दिया गया है. ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 क्या है, ax, तो ये आ गया हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 24x. तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. क्लियर है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 वाला क्वेश्चन. 8 में हमें क्या दिया गया है गिवन में, यहाँ पे हमें दिया गया है फोकस दिया गया है बेटा. फोकस से हमें पता चल जाता है कि हमारा पैराबोला किस डायरेक्शन में है. ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स दी गई है आपको, और वो आपको दी गई है y इक्वल टू 3. क्लियर है बेटा. अब यहाँ से हमारे पास पहले तो हम ये ले रहे हैं कार्टेशियन प्लेन. अब फोकस में हमें क्या दिया गया है, फोकस में हमें 0 और -3 दिया गया है. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये हमारे पास x और y है, तो y नेगेटिव है, तो फोकस कौन सा, पैराबोला कौन सा हुआ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ y की. ठीक है, तो ये हमारे पास पैराबोला आ जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ. ठीक है बेटा. अब यहाँ पे आपके पास, और ये किस एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को, तो ये हमारे पास आ गया पैराबोला इस तरफ का. क्लियर है, क्योंकि हमें f की वैल्यू क्या दी गई है, f दिया गया है 0 और -3. क्लियर है बेटा. अब हमारे पास लिखेंगे आप बेटा, सिंस फोकस इज लाइज ऑन y एक्सिस. ठीक है, y एक्सिस पे, और इसकी एक्सिस कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज y एक्सिस. क्लियर है, कौन सी एक्सिस होगी पैराबोला की, y एक्सिस. और आप इक्वेशन आपको दी गई है डायरेक्ट्रिक्स से, क्या दी गई है, y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो वो दी गई है आपको y इज इक्वल टू 3। तो आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ होती है, तो वो क्या है, y इज इक्वल टू 3 है। क्लियर है बेटा, इक्वल डिस्टेंस होता है ये वाला, है ना। तो ये -3 है और ये 3 है आपके पास। ओके बेटा, तो हमारे पास पैराबोला कौन सा आ जाएगा, आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी बोलिए आप, x² इज इक्वल टू -4ay। क्लियर है बेटा, क्योंकि माइनस क्यों, आपका जो फोकस है वो -y है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास a आपको दिया गया है, अब हम a लेते हैं इसमें 3। ठीक है, तो आप लेंगे x² इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू क्या है, ये आपके पास गिवन है ना। तो a है हमारे पास 3 और ये आ जाएगा आपके पास y। ठीक है बेटा, तो आप ले रहे हैं x² इज इक्वल टू -12y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको क्या गिवन है वो लिखिए। गिवन है हमें वर्टेक्स, इसमें अब वर्टेक्स दिया है। अब आपको पता है सभी पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो क्या होता है, 0। ठीक है, तो 0 0 इसका ओरिजिन से ये पैराबोला टच करता है तो वो वर्टेक्स होता है उसका। ठीक है, वो दिया गया है 0 0 और फोकस दिया गया है। फोकस से आपको इजीली पता चलता है कि वो पैराबोला किस तरफ का है। ठीक है, अब हमें f क्या दिया गया है, 3 और 0, मतलब एक है आपके पास 3 और ये है 0। क्लियर है, तो मतलब x और y दिया गया है, x दिया गया है आपको। क्लियर है, तो आप लिखेंगे सिंस आपके पास क्या है, फोकस लाइज ऑन x एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सी होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस। क्लियर है, ये देख रहे हैं आप, पॉजिटिव है ये तो इस तरफ होगा, है ना। तो ये आ गया f आपके पास 3 और 0। क्लियर है बेटा, आपको तो इक्वेशन चाहिए तो इक्वेशन इजीली आप फाइंड कर लेंगे। यस, तो आपको गिवन में आपने लिख लेना आपको क्या दिया गया है और वर्टेक्स दिया गया है इसका 0 0। क्लियर है बेटा, अब आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी वाली, किसको टच कर रही है, y एक्सिस को, y² इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो a हमें दिया गया है 3। क्लियर है बेटा, तो अब आप लिखेंगे y² इज इक्वल टू 4 3 और ये आपके पास x, तो आ जाएगा y² इक्वल टू 12x। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी आपको वर्टेक्स एंड फोकस दिया गया है। क्लियर है बेटा, तो आप लिखेंगे आपके पास गिवन में जो दिया गया है, गिवन है आपके पास वर्टेक्स 0 0 एंड फोकस -2 और 0। अब आप बताइए फोकस ये दिया है आपको -2, a और 0 दिया है। a कौन सा है, नेगेटिव फॉर्म में है, x एक्सिस आपके पास। ठीक है, तो नेगेटिव है तो पैराबोला कौन सी तरफ हो जाएगा, नेगेटिव साइड ऑफ x एक्सिस, है ना। तो आप लिखेंगे बेटा सिंस फोकस लाइज ऑन x एक्सिस, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस। ठीक है, और आपको गिवन में क्या दिया गया है, वर्टेक्स 0 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये आपके पास आ जाएगा इस तरफ की डायरेक्शन वाला पैराबोला। f दिया है -a और 0। क्लियर है बेटा, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, बताइए कौन सी, इज ऑफ द फॉर्म y एक्सिस को टच कर रहा है और नेगेटिव है ये इसका फोकस, तो 4ax। क्लियर है बेटा, तो a आपके पास क्या दिया गया है, a आपको 2 दिया गया है। ठीक है, तो y² इक्वल टू -4 2
एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11। क्वेश्चन देखिए 11 बेटा, वर्टेक्स क्या है 0 0, पासिंग थ्रू, जो आपका पैराबोला पास हो रहा है वो पॉइंट दिए गए हैं 2 और 3 एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, और आपको ये बताया गया है कि इसकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो हमारे पास पहले तो एक्स एक्सिस बोला गया है। क्लियर है, तो ये 2 और 3 पॉइंट दोनों के दोनों क्या है, हमारे एक्स एक्सिस है बेटा। तो ये आपने ले लिया 2 और 3 पॉइंट है। ठीक है, ये 2 और 3 पॉइंट ले लिया आपने। क्लियर है, तो 2 और 3 पॉइंट है, ये आपने ले लिया। तो यहाँ से हमें बोला गया है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस इस तरफ आएगा। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 मतलब एक्स और वाई हमें ये पॉइंट गिवन है। क्लियर है, और वर्टेक्स आ गया इसका 0 0। क्लियर है बेटा, ये आ गया। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। ओके, ठीक है बेटा, एक्स एक्सिस, एक्स है ये वाई है, और ये एक्स नेगेटिव है बेटा, और ये वाई नेगेटिव है। क्लियर है, अब आप बताइए इसका फोकस यहाँ पे होगा, वो पॉजिटिव होगा, ए और 0। क्लियर है, तो हमें क्या देना है, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा, हमें गिवन क्या दिया गया है, वर्टेक्स दिया गया है यहाँ पे 0 0, और दिए गए हैं पासिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। क्या दिए गए हैं, पासिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला, तो वो दिया गया है आपको 2 और 3। क्लियर है, और एक्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला दी गई, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स एक्सिस। क्लियर है, ये गिवन हमें दिया गया है। ओके, जब भी बेटा किसी पॉइंट से हमारा ये पैराबोला अगर पॉइंट से हमारा पास हो रहा है, तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, किसकी, पैराबोला की इक्वेशन को। तो यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन कौन सी होगी, आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म होगी। अब आपको सीधा हमें ये पासिंग पॉइंट मिल गए हैं, तो यहाँ से इसने बोला था एक्स एक्सिस, तो यहाँ से पॉजिटिव एक्सिस ही आ रही थी, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, यही पैराबोला हुआ हमारा। क्लियर है, तो हमारे पास बेटा पासिंग पॉइंट है, तो आप लिखेंगे 23.23। ठीक है, 0.23 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो हम लिखेंगे वाई एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 एंड वाई के प्लेस पे 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ए एक्स के प्लेस पे 2। क्लियर है, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8 ए, तो यहाँ से हमारी बेटा ए की वैल्यू आ गई। क्लियर है, मतलब हमें फोकस मिल गया इसका। क्लियर है बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास आगे जो इसका सॉल्यूशन है वो देखिए आगे क्या आएगा। आगे अब हम इसकी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला निकालेंगे। ठीक है, ए आ गया हमारे पास, तो फिर आप लिखेंगे नाउ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, नाउ इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, तो वो क्या है हमारे पास बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a की वैल्यू है 9 8 और x। ठीक है, ये कटिंग हुई आपकी 2 आ गया। क्लियर है, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 9x, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्लियर है, हमारे पास ये आ गई इसकी इक्वेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए क्वेश्चन बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 12 वाला। ठीक है, वर्टेक्स 0 0 है, पासिंग पॉइंट है 5 और 2 एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ठीक है, हमें बोला गया है बेटा जो हमारा पैराबोला है वो किस तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस मतलब वो पैराबोला वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, तो पहले जो हम पॉइंट हैं हम ले रहे हैं ये 5 और 2 हमारा इस तरफ है। क्लियर है बेटा, तो पैराबोला वाई एक्सिस की तरफ बोला गया है, तो मतलब वो
पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे ये पॉइंट दोनों के दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हमारा ये पैराबोला आ गया इस तरफ का। क्लियर है, ये आ गया। तो यहाँ फोकस आएगा हमारा 0 और A। क्लियर है, ये वर्टेक्स आ गया आपका 0 0, ठीक है बेटा। तो हमारी एक्सिस भी दी है हमें, ठीक है। तो आप गिवन लिखेंगे, गिवन क्या दिया गया है, सोल्यूशन कर रहे हैं बेटा हम। तो यहाँ हमारे पास गिवन है इसका वर्टेक्स है 0 0 और इसके पासिंग पॉइंट दिए गए हैं पैराबोला के। पासिंग पॉइंट, जब भी हमें पासिंग पॉइंट दिए जाते हैं बेटा तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे और ए की वैल्यू जब आ जाएगी, हमारे पास फोकस आ गया, तो अब वो इक्वेशन में डाल के आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। पासिंग पॉइंट ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला के पासिंग पॉइंट है हमारे पास 5 और 2, ये आ गया, ठीक है। और एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज वाई एक्सिस, ठीक है, ये गिवन है आपको। क्लियर है बेटा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म हुई, ये ऊपर वाला है ना, एक्स को टच कर रहा है तो वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। तो आप लिखेंगे पॉइंट 5 और 2 विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास x के प्लेस पे 5 और y के प्लेस पे 2, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं बेटा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a2, ओके। तो 25 इज इक्वल टू 8a। क्लियर है, a की वैल्यू निकालेंगे, 25/8 इज इक्वल टू a। क्लियर है बेटा, ये आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ a। तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या आएगा, a हमें मिल गया है, तो इक्वेशन सेम यही रहेगी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू है 25/8 एंड y कटिंग की 4 1 ज़ा 4 एंड 2, तो ये आ गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, ठीक है। तो 2 इधर आ गया, ये 25 से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर है बेटा, थैंक यू।